नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फीमेल की एक बीमारी के बारे में, जिस बीमारी का नाम है बल्की यूट्रस। यह बीमारी यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस में स्वेलिंग हो जाता है और इसी पे चर्चा हम करेंगे कि बल्की यूट्रस क्या है और उसका क्या कारण हो सकता है, और अगर आपको हो गया है किसी भी फीमेल को तो उसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि बल्की यूट्रस है। और अंत में जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बल्की यूट्रस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, समझिए रामबाण की तरह काम करेगा अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे बल्की यूट्रस क्या है। दोस्तों, अगर किसी फीमेल की यूट्रस में, यानी यूट्रस को हम लोग बच्चेदानी गर्भाशय भी बोलते हैं, बच्चेदानी के अंदर स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग की वजह से उसका जो साइज है बढ़ जाए, उसी को हम लोग बल्की यूट्रस बोलते हैं। दोस्तों, कुछ कंडीशन में होता है कि जो यूट्रस का जो साइज होता है नॉर्मली बढ़ जाए तो उसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो यूट्रस नॉर्मल जो होता है उसके बारे में। दोस्तों, प्रत्येक फीमेल जो होती है उसके अंदर एक यूट्रस होता है जो एब्डोमेन के लोअर पेल्विक रीजन में सिचुएटेड रहता है, दोनों साइड से उसका ओवरी को कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। और देखा जाए यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं। फंडस, सबसे ऊपर जो रहता है उसको फंडस बोलते हैं, बीच वाले को बॉडी बोलते हैं और नीचे वाले को सर्विक्स बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका जो साइज देखा जाए तो लगभग एक पीयर से पेट रहता है, यानी नाशपाती के आकार का इसका साइज रहता है। लेकिन इसको देखा जाए तो यह हॉलो रहता ऑर्गन है। जो यूट्रस होता है हॉलो ऑर्गन, यानी हॉलो ऑर्गन का मतलब कि खोखला रहता है। और जो इसका साइज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका साइज बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी नेचर की रहती है। जैसे प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर बच्चा फीटस है तो फीटस के वजह से धीरे धीरे इसका साइज बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन को हम लोग फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर बल्कि यूट्रस हो गया है तो क्या क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, बल्कि यूट्रस का देखा जाए तो मेन कारण दो ही होता है। एक तो होता है अगर फाइब्रोइड हो गया, किसी भी कारण से अगर फाइब्रोइड हो गया है तो फाइब्रोइड की वजह से उसमें स्वेलिंग होने लगता है, स्वेलिंग होगा तो उसका साइज बढ़ने लगता है। उस कंडीशन को हम लोग फाइब्रोइड, यह नॉन कैंसरस होता है और इसके वजह से हो सकता है फाइब्रोइड। यूट्राइन फाइब्रोइड को हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग जाकर देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्वेलिंग होने लगता है और साइज बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, कभी कभी रेयरली देखा जाता है कैंसर कंडीशन में भी बल्कि यूट्रस हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अगर बल्कि यूट्रस हो गया है तो हमको कैंसर हो सकता है, बहुत रेयर होता है। ये आपके डॉक्टर ही एडवाइज। कभी कभी क्या होता है कि इंफेक्शन हो जाता है, उसके वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब हम इसका सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। ऐसा कारण बहुत सारा आ सकता है। दोस्तों, सिम्टम मेन देखा जाए तो जो पेल्विक रीजन होता है उसमें पेन होने लगता है। दोस्तों, जो यूट्रस होता है हॉलो ऑर्गन है और उसका काम है कि एक तो काम है कि फीटस को डेवलप करना, यानी फीटस जो प्रेगनेंसी कंसीव करता है। और सेकेंड काम होता है कि मेंसेस के टाइम में ब्लीडिंग उससे डिस्चार्ज होता है, यानी मेंसेस का काम होता है, उससे ब्लीडिंग होता है उससे सर्विस के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि अगर बल्कि यूट्रस हो गया है तो उसी से रिलेटेड सिम्टम है। बल्कि यूट्रस के कंडीशन में क्या होगा कि मेंसेस जो होगा इरेगुलर हो जाएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होने लगे, बहुत ज्यादा कम पेन हो गया, यानी उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत है। लेकिन अगर किसी कारणवश से कंसीव हो भी गया है तो एबॉर्शन का चांस है, यानी 2 महीना 3 महीना बीच में ही अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको फीटस को डेवलप करने के लिए सुफिशियंट स्पेस नहीं मिलता है या डिसबैलेंस हो उस कंडीशन में हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है इसके कारण देखा जाए हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उस कंडीशन में भी बल्कि यूट्रस हो जाता है।
अब हम जानेंगे कि अगर बल्कि यूट्रस फाइब्रॉइड की वजह से हुआ है, तो अगर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बल्कि यूट्रस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको बल्कि यूट्रस हो गया है तो इसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों बल्कि यूट्रस के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एलेक्ट्रिस एफ। एलेक्ट्रिस एफ की आप 15 से 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन आती है फ्रैक्सीनस अमेरिकाना। फ्रैक्सीनस अमेरिकाना को आप 15 से 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सीपिया 200। सीपिया 200 की डेली सुबह में आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लिलियम टिक 30। लिलियम टिक 30 को आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक में बल्कि यूट्रस के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है। ये आपके कारण के ऊपर डिपेंड करता है किस कारण से हुआ है और क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा बल्कि यूट्रस और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।